नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बिश्नोई। स्वागत है नवोदय अकेडमी अबोहर में। तो आज इस नई वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन भिन्न पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भिन्न पे हमें किस तरह के सवाल, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और किस तरह हम उनको फटाफट हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल है 23/50। यदि एक संख्या 40/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और एक संख्या दी हो और दूसरी संख्या के बारे में हमें पूछा हो, तो उसमें हमें क्या करना है कि जो गुणनफल हमें दिया है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 23/50 और एक संख्या हमें कितना दिया हुआ है 40/50। तो इसमें सिंपल सा है कि जो गुणनफल दिया है उसको हमें भाग करना है जो संख्या हमें एक दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 23/50 को भाग करेंगे किससे, जो हमें एक संख्या बताई हुई है, कौन सी है 40/50। जब हम इस गुणनफल को भाग करेंगे एक संख्या से तो जो भागफल आएगा वो क्या होगा, वो हमारी दूसरी संख्या होगा। तो भाग का नियम हमने पढ़ा है कि जब भी इस तरह की कोई भिन्न आती है तो हम भाग कैसे करते हैं, हम इसका भाग का निशान कर देते हैं गुणा में, और जब भाग का निशान हम गुणा में बदलेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आगे वाली भिन्न क्या है पलट जाएगी, यानी कि इसका जो हर है वो तो हो जाएगा अंश और जो अंश है वो हो जाएगा हर। अब जब इस तरह आप गुणा करते हो और आमने सामने की रकम अगर कट रही है तो आप उनको काट भी सकते हो। ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप आमने सामने काट सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं काट सकते, ठीक है। जब भी मल्टी, तो यहाँ पे देखो कि ये 50 से ये 50 कट जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 23/46, तो ये क्या है 23 एकम 23 और 23 दूना 46, तो हमारे पास क्या बच गया 1/2। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या हमारी क्या है 1/2। ये 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए इस पे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आ गया कि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपये है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। यानी कि अभी हमें क्या बताया हुआ है कि कोई सोना है 1 किलो, उसका जो 3/5 किलोग्राम सोना है उसका मूल्य कितना है, उसका मूल्य है 240 रुपये। और हमें पूछा कितना है, हमें पूछा है 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य हम कैसे बता सकते हैं, जब हमें पता हो कि 1 किलोग्राम सोने का मूल्य इतना है तब हम बता सकते हैं कि आधा किलो यानी कि 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो सोना है 1 किलो वो है x का 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना है 240 रुपये। ये तो मान लिया कि हमारा टोटल सोना है, ठीक है, और उसका 3/5 भाग है, उसका मूल्य कितना है 240 रुपये। तो x का मूल्य क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 240। ये जो रकम है 3/5 इसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी कि 5 तो ऊपर आ जाएगा और जो 3 है वो आ जाएगा नीचे। तो अब ये काट दो, 3 एकम 3 और 80 तिया 240। अब 80 को 5 से गुणा करो तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 गुणा 5 कितना आ जाएगा 400। 80 5 400, तो 80 5 400 क्या है हमारा x है, यानी कि 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का मूल्य है 400 रुपये। अब हमें कितना पूछा है 1/2, तो 400 का 1/2 कितना होगा 400 गुणा 1/2। अब 400 को काट दो, 2 एकम 2 और 200 दूना 400। अब 200 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 एकम 200। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 200, ठीक है। इस तरीके से आप इनको फटाफट हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल इस पे समझते हैं, आगे देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा है कि 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अभी हमें इसमें यह बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो भिन्न की तुलना हम कैसे कर सकते हैं, या तो आप उनको डिवाइड करके कर सकते हैं। डिवाइड यानी कि आप उनको भाग दे के देख सकते हैं। जैसे कि हम 1/2 को अगर भाग देते हैं, 1/2 को अगर भाग देते हैं तो इसका कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा 0.5। ऐसे ही अगर हम 3/4 को भाग दें तो कितना आएगा, यानी कि 3 को भाग करना है 4 से। अब नहीं जा रहा है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0, ये आ जाएगा 6 चौका 24, 7 चौका 28, 7 पे जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़े पूरा लंबा निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस थोड़ा सा एक आइडिया ले लो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.7। अब दूसरा देखते हैं 5/6, तो 5 को अगर 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 8 छिका 48, इसका आ रहा है 0.8, यानी कि 5/6 का क्या आ रहा है
0.8। ऐसे ही अगर 10/11 का निकालें तो 10 को भाग दो 11 से, 0.0, 11 निमा 99, 9 पे जाएगा। तो इसका कितना आएगा, 10/11 बराबर हो जाएगा 0.9। अब इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, सबसे छोटी आ रही है 1/2 की। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी 1/2 भिन्न है ये सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है। दूसरा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस भी भिन्न का अंश जो सबसे छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी। अब यहाँ पे देखो 1, 3, 5, 10 में अंश सबसे छोटा किसका है, 1 का। तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 1/2 सबसे छोटी भिन्न है। या आप इनको ऐसे भाग करके देख सकते हैं, फटाफट पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, बस 1 या 2 अंक आप निकाल के अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी भिन्न है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि 17/21, 17/23, 17/29, 17/25। यानी कि हमने पिछली वीडियोस में भी समझा कि अगर इस तरह की भिन्न आ जाए जिसमें क्या है कि अंश जो है इसका भी 17, इसका 17, इसका 17, यानी कि जितनी भी भिन्न दी हुई है उनका अंश अगर समान हो तो उसमें हम कैसे पता करेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। ये जो 4 भिन्नें दी हुई है इनको हमें लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। ये भी हमने डिस्कस किया था कि 2 तरह के क्रम होते हैं, एक होता है आरोही क्रम, दूसरा होता है अवरोही क्रम। अगर आरोही क्रम की बात हो तो छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही क्रम की बात हो तो बड़े से छोटे की तरफ। लेकिन यहाँ पे हमें लिखना है आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की क्रम में लिखना है। तो हम कैसे पता करेंगे कि छोटी भिन्न कौन सी है, तो इसका नियम हमने पढ़ा था कि अगर जितनी भी भिन्न है अगर उनके सबके अंश अगर बराबर है तो उसमें क्या होगा, जिसका भी हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इनमें सबसे बड़ा अंश हर किसका है, 17/29। तो 17/29 क्या है, हमारी सबसे छोटी भिन्न है। जिसका हर बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। अब इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा है 25। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, 17/25। अब 25 से छोटा कौन सा है, 23। तो 17/23। अब 23 से छोटा कौन सा है, 21। तो ये 17/21। तो ये क्या है, बड़े से नहीं, छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, छोटे से बड़े की तरफ जा रही है। ये सबसे छोटी, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये और उससे बड़ी ये। यानी कि ये कौन से क्रम में लिखी हुई है, ये आरोही क्रम में लिखी है, आरोही। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो कि ये ऑप्शन कौन से में आ रहा है, तो ये 2 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये नियम आपको याद रखने पड़ेंगे, इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम पहचान सकते हैं कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी है। जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इनको फटाफट कर सकते हैं। अब इसी पे नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें नेक्स्ट सवाल आ गया जिसमें क्या है, जो पिछला सवाल था उसमें जो अंश थे वो सभी भिन्नों के बराबर थे। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि जो जितनी भी भिन्नें दी हो और उनके जो हर है वो हर क्या है, सब में बराबर है। यहाँ पे हर बराबर है और यहाँ पे भी हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जब हर बराबर हो तो उसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होती है, उसमें सबसे छोटी भिन्न वो होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। तो अब इसमें अंश सबसे छोटा किसका है, 8, 5, 11, 7 में सबसे छोटा अंश किसका है, 5 का। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 5/13। और इससे बड़ी कौन सी है, 5 से बड़ा कौन सा है, 7। तो 7/13। 7 से बड़ा कौन सा है, 8। 8/13। और 8 से बड़ा क्या है, 11। तो 11/13। तो इस तरीके से हम इनको आरोही क्रम में लिख सकते हैं। अभी ऑप्शन में देखो कि ये कौन से ऑप्शन में हमारा उत्तर सही आ रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लगातार आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें और हम और भी इस पे क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। पिछले जो सवाल थे वो हमने किए आरोही क्रम, अब यहाँ पे बात हो रही है अवरोही क्रम। ये 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आरोही और अवरोही। इनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा होता है, ये हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में भी, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले तो हमें इनको सबको देखना है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी भिन्न है। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें ना तो अंश बराबर हैं और ना ही हर बराबर है, यानी कि इनके सबके अंश भी अलग है और हर भी अलग है। तो अभी हमें क्या करना है, एक तो हमें इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न हमें निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, हम इनको भाग करके देखेंगे। अब 2/3 है, यानी कि 2 को भाग करना है 3 से।
नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 तिया 18, यानी कि 0.66 कुछ आएगा। तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 0.6। फिर दूसरा है 3/7, 3/7 यानी कि 3 को भाग देना है किससे, 7 से, 0.0, 7 चौका 28, 0.4। ठीक है, इनको एक बार मैं मिटा देता हूँ। अब आप देखेंगे 5/8, 5/8 यानी कि 5 को भाग देना है किससे, 8 से, यहाँ 0.0, 8 5 40, 8 6 48, कितना आ जाएगा 6। पॉइंट 6। अब यहाँ पे एक 0 और लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 0.2। और इसका निकालें, 6 तिया 18, 2 0, 6 तिया 18, इसका आएगा 0.66, इसका आएगा 0.62। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है 4/5, 4/5 यानी कि 4 को भाग देते हैं 5 से, तो कितना आएगा 0.0, 8 5 40, यानी कि 0.8। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब यहाँ पे आप ये वाली जो है इनकी वैल्यू देख के बताओ कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारे पास है 4/5। उससे छोटी भिन्न कौन सी है, उससे छोटी भिन्न है 2/3। इससे छोटी भिन्न कौन सी है, इससे छोटी भिन्न है 5/8। इससे छोटी भिन्न कौन सी है, 3/7। अब इसमें बताओ कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर है। अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, आरोही क्रम यानी कि से छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम इनको भाग देख के कर सकते हैं, यानी कि अंश को भाग देना है हर से। तो यहाँ पे पहली भिन्न में हमने अंश को हर से भाग दिया तो 0.66 आ गया। दूसरी भिन्न में अंश को हर से भाग दिया तो 0.4 आ गया। इसमें अंश को हर से भाग दिया तो 0.62, इसमें अंश को हर से भाग दिया तो 0.8। अब इन वैल्यू में देखना है कि जिसकी भी वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो छोटी भिन्न होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें नेक्स्ट और सवाल देख लेते हैं कि 3/4, 5/16, 7/8, 11/16 को अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ भी हमें क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ लिखना है, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। अब वही तरीका हमें इसमें अपनाना है। हमें इसमें क्या करना है, भाग देख के देखना है। तो जैसे पहला है 3/4, तो 3 को 4 से भाग देते हैं तो कितना आता है 0.0। यहाँ पे देखो 6 चौका 24, 7 चौका 28, 2 फिर 0 फिर 4 5 20, यानी कि इसका आ रहा है 0.75। अब दूसरा है 5/6, 5/16। अब 5 को 16 से भाग देते हैं तो 16 तिया 48, 2 0 16 एकम 16, तो इसका आ जाएगा 0.31। अब तीसरा है 7/8, यानी कि 7 को भाग देना है। इनको एक बार मैं मिटा देता हूँ। यानी कि 7 को भाग देना है किससे, 8 से, तो पॉइंट यहाँ पे 0। अभी देखो 8 8 64, तो ये जाएगा 8 पे, 6 बच जाएगा, फिर 0, फिर 7 8 56, यानी कि 0.87। अब चौथा है 11/16, 11/16, यानी कि 11 को भाग देना है किससे, 16 से, तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0। अब कितने पे जाएगा, 7 पे, 7 छिका 16, 7 3 7 4, ये भी जाएगा 6 पे, ठीक है। तो इसका आएगा 0.6, ऐसे कुछ आएगा आगे भी। तो अब आप इसमें बताओ, इनकी वैल्यू देख के बताओ कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो हमें लिखना कौन सा है, अवरोही क्रम में, यानी से बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न है हमारे पास 7/8। अब इसमें देखो 7/8 किस में आ रहा है, पहले में आ रहा है, 4 नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी है हमारे पास 3/4। अब इसमें 3/4 भी आ रहा है। अब इन दोनों में सबसे छोटी कौन सी है, इन दोनों में छोटी है
यानी कि इससे छोटी है 11/16, तो 11/16 आ गया। और लास्ट में क्या है 5/16, तो ये 5/16 यहाँ पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 4 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कैसे अवरोही क्रम में लिखना है, कैसे आरोही क्रम में लिखना है, अगर अंश समान होते हैं तो हमें कैसे पहचानना है, अगर हर समान हो सभी भिन्नों को तो हम कैसे पहचान सकते हैं, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट, ठीक है, तो ये नेक्स्ट सवाल आप देखिए कि एक छड़ी का 2/15 भाग तो है कीचड़ में और 1/5 भाग है पानी में। यानी कि जो टोटल छड़ी है उसका क्या है 2/15 भाग तो है कीचड़ में और 1/5 भाग है पानी में, और शेष जो बचा है 2 मीटर वो क्या है ऊपर है। तो छड़ी की लंबाई क्या है, तो टोटल छड़ी की लंबाई हमें बतानी है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि एक छड़ी है, उस छड़ी का 2/15 भाग तो है कीचड़ में और 1/5 भाग है पानी में। जो दोनों भाग मिला के जो बाकी बचा है वो कितना है, शेष कितना है 2 मीटर, वो क्या है ऊपर है। तो हमें टोटल छड़ी की लंबाई बतानी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसमें क्या करेंगे कि पहले 2/15 भाग जो है किसमें, कीचड़ में, और प्लस 1/5 भाग है पानी में, ये दोनों भाग जोड़ देंगे। तो ये दोनों भाग कितना है, अब हम जो प्लस कैसे करते हैं, जब 2 भिन्न आ जाती है हमारे पास तो प्लस कैसे करते हैं, हम उनका निकालते हैं, जो हर होते हैं उनका हम निकालेंगे एलसीएम। 5 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा 15। अब एलसीएम को क्या करना है, गुणा करना है पहली भिन्न से। पहली भिन्न कौन सी है 2/15, फिर प्लस, फिर एलसीएम गुणा दूसरी भिन्न 1/5, और इस टोटल के बटा में कितना है 15। ये सूत्र हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि भिन्नों को हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, उसमें हमने ये डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो दोबारा से जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको इनके नोट्स आपको बना के रखने ही पड़ेंगे, आपको इनके नियम पता होंगे तभी आप इस तरह के सवाल हल कर सकते हैं। अभी सिंपल सा हमें पूछा है कि एक छड़ी है, उस छड़ी का 2/15 भाग तो है कीचड़ में, 1/5 भाग है पानी में, और जो शेष भाग बचा हुआ है वो 2 मीटर ऊपर है। ठीक है, अब शेष भाग कितना है वो हमें नहीं पता है, तो वो पहले तो हमें भाग पता करना पड़ेगा, और जो टोटल छड़ी की लंबाई हमें पता करनी है। तो 2/15 भाग और 1/5 भाग, इन दोनों भाग को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हरों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम को गुणा करते हैं पहली भिन्न से, फिर प्लस, फिर एलसीएम को गुणा करते हैं दूसरी भिन्न से, और इसके बटा में क्या होता है हरों का एलसीएम। अभी ये 15 से 15 कट जाएगा, ये 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, और बटा में कितना है 15। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/15। अब देखो ये एक ही पाड़े पे दोनों कट जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो टोटल कितना आ गया 1/3। यानी कि जो टोटल छड़ी है उसका 1/3 भाग कीचड़ में और पानी में है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि टोटल जो 1/3 भाग है वो कीचड़ और पानी में है। तो बाकी कितना भाग बचा हुआ है, बाकी हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ। बाकी आप देखो कि टोटल भाग है 1, उसका जो 1/3 भाग है कीचड़ और पानी में, तो 1 में से माइनस करेंगे 1/3, 1/3 माइनस करेंगे तो अब देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 2/3। अब ये 2/3 भाग बाकी बचा हुआ है, शेष है। तो शेष भाग कितना है 2/3, और जो 2/3 है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2 मीटर की। तो 2/3 भाग बराबर किसके है 2 मीटर की। और अगर हमें पूरा भाग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पूरा भाग मान लो 1 है तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर गुणा ये जो रकम है इसको हम उधर ले आएंगे तो ये 3/2 हो जाएगी। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 भाग के बराबर आ जाएगा ये 3। तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो छड़ी की लंबाई है वो कितनी है 3 मीटर। ठीक है, समझ में आया। बस हमें कुछ नहीं करना है, जो सवाल हमें पूछे जाते हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो इसमें बिल्कुल आसान है कि ये एक छड़ी है, उसका 2/15 भाग तो है कीचड़ में, 1/5 भाग है पानी में। तो पहले तो हमें उन दोनों को टोटल करके देख लेना है कि टोटल भाग जो पानी और कीचड़ में है वो कितना है। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल भाग हमें निकल के आता है कि 1/3 जो टोटल भाग है वो तो है पानी और कीचड़ में। तो बाकी भाग कितना बचा हुआ है, बाकी हम कैसे निकालते हैं, जो टोटल है 1 और उसमें से माइनस करेंगे 1/3, तो बाकी हमारे पास निकल के आ गया कि 2/3 भाग है बाकी। अब 2/3 भाग किसके बराबर है 2 मीटर के बराबर है। ये इसने बताया हुआ है हमें कि जो बाकी विशेष बचा हुआ है वो 2 मीटर ऊपर है। तो 2/3 भाग है 2 मीटर।
तो अब पूरा भाग निकालते हैं तो क्या करते हैं कि यानी कि 1 का 2/3 भाग है 2 मीटर, तो 1 बराबर हो जाएगा 2 मीटर गुना 3/2। जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। अब 2 से 2 काटेंगे तो 3 बच जाएगा, यानी कि एक पूरा भाग कितना है 3 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि छड़ी की लंबाई जो है 3 मीटर है। ठीक है, अब इस पे नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। यानी कि कोई संख्या है, अब संख्या हमें नहीं पता है कि कितनी है, तो जब हमें कोई संख्या नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि संख्या है x। x का जो संख्या का 1/3 भाग, तो x का 1/3 भाग कितना है 800, और हमें पूछा है कि उसका 2/5 भाग निकालना है। जब 2/5 भाग निकालना है तो पहले तो हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। अब संख्या नहीं पता है तो संख्या का 1/3 भाग बराबर है 800 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 1/3 है इसको हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगी रकम उल्टी गुणा में, तो 3 आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो 800 को 3 से गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 तिया 2400। ये 800 को 3 से गुणा किया, नीचे 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर बटा में 1 लगा हुआ है तो उसकी हम कोई वैल्यू आप मत लेके चले, उसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि उससे कोई फर्क संख्या पे नहीं पड़ता। यानी कि जब ये 2400 है, अगर हम इसके बटा में 1 लगा दें तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये 2400 का एक ही भाग है। ठीक है, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, उत्तर नहीं आया है, ये संख्या आई है कि संख्या x बराबर संख्या कितनी है 2400। अब उस संख्या का हमें पूछा है 2/5 भाग, तो हम क्या करेंगे कि 2400 का 2/5 निकालेंगे, 2400 गुणा 2/5। अब ये कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 8 5 40, 480। तो 480 5 कितना हो जाएगा 2400। अब 480 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 960। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा कि उस संख्या का 2/5 भाग कितना है 960। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 3/7 एवं 5/9 का योग। अब इन दो संख्याओं का हमें योग करना है। योग के नियम हमने पढ़े हैं। क्या करना है, हमें निकालना है एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो या फिर आप इनमें से ऑप्शन उत्तर में देख के बताएं कि उत्तर क्या आएगा। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे 7 और 9 का, तो इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम निकल के आता है 63। अब 63 को गुणा करते हैं 3/7 से, फिर प्लस, फिर 63 को गुणा करेंगे 5/9 से, और बटा में कितना आएगा 63। अभी ये काट दो, 9 साथी 63 और 9 साथी 63। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 9 गुणा 3 प्लस 7 गुणा 5, और बटा में क्या है 63 है। तो 63, अभी इसमें से देखो कि 63 किस में आ रहा है, ये ऊपर वाली संख्या तो हमारी इसमें आ रही है। देखो 3 गुणा 9 तो 3 गुणा 9, 7 गुणा 5 तो ये 5 गुणा 7। अब 9 साथी कितना हो रहा है 9 साथी 63। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भिन्न पे, फ्रैक्शन पे डिस्कस किए कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं और कैसे हम उनको फटाफट हल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद, थैंक यू।